मोमोज वाली चुड़ैल की कहानी। शिवगढ़ पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। वहां सुख और शांति थी, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं रही। इस गांव के लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करते थे। मगर जैसे ही रात होती तो सब अपने घरों में बंद हो जाते थे। कारण गांव के किनारे एक टूटा फूटा 2 मंजिला मकान था, जहां पर एक मोटी चुड़ैल रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता, पर सब उसे मोमोज वाली चुड़ैल कहते हैं। वो मोमोज की इतनी दीवानी थी कि रोज ताजे ताजे मोमोज बना, पर उसके मोमोज की खुशबू सभी को अपनी तरफ खींचती थी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो मोमोज में इंसानों का मांस भरती थी। रात के वक्त जब ठंडी हवा चलती तो पूरे गांव में भाप के साथ गरम गरम मोमोज की खुशबू फैल जाती। गांव के बच्चे खिड़की से मोमोज की खुशबू सूंघते और कहते हमें भी खाने को मिल जाए। लेकिन बड़े बूढ़ों ने सभी को बताया था कि उस घर की तरफ कभी भी नहीं जाना है, और बच्चों को कसम खिलाई कि तुम उस तरफ कभी भी जाओगे नहीं, वरना अगले मोमोज में तुम ही भर दिए जाओगे। एक दिन गांव का लोभी दुकानदार गोपाल ने सोचा, ऐसा क्या होगा, बस मोमोज ही तो हैं। वो रात को चोरी चुके चुड़ैल के घर पहुंचा। चुड़ैल ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ, आज बस मोमोज थोड़े कम हैं, क्या तुम बनाने में मेरी मदद कर दोगे? गोपाल को लगा मजाक कर रही है, लेकिन जैसे ही वो किचन में गया, टेबल पर मानव की हड्डियां और आधे कटे हाथ पड़े थे। गोपाल ये सब देखकर डर गया और भागने लगा, पर चुड़ैल ने उसकी गर्दन पकड़ ली। और अगले दिन मोमोज की खुशबू में ज्यादा स्वाद था। चिंटू गांव का एक बहादुर नौजवान इन अफवाहों से तंग आ गया था। उसने ठान लिया कि वो इस चुड़ैल का सच दुनिया के सामने लाएगा। रात को कैमरा और टॉर्च लेकर वो मकान में घुस गया। अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां हवा भी जम चुकी हो। दीवारों पर पुराने खून के छींटे और छत से लटकते सूखे मांस के टुकड़े। किचन में एक बड़ा सा बर्तन जिसमें पानी उबल रहा था। चुड़ैल आटा गूंथ रही थी, लेकिन आटे में लाल लाल टुकड़े थे। कभी कोई उंगली, कभी कान, कभी हड्डी का बारीक चूरा। चिंटू की सांसें तेज हो गईं, पर चुड़ैल ने उसकी तरफ पीठ करके कहा, आ गए, आज के मोमोज के लिए बिल्कुल ताजा माल मिल गया। चिंटू ने बिना डरे कहा, हाँ मैं आ गया मोटी चुड़ैल, मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ। मोटी चुड़ैल बोली, कैसा मुकाबला? तभी चिंटू बोला, मोमोज का मुकाबला। तुम्हारे मोमोज की खुशबू सारे गांव के लोगों को पसंद आती है। मैं तुम्हें और गांव वालों को दिखाना चाहता हूं, मैं सबसे अच्छे मोमोज बनाता हूं। तभी मोटी चुड़ैल बोली, चलो ठीक है, पहले तुम मुझे मोमोज बना के खिलाओ, तभी पता चलेगा ना कौन सबसे बढ़िया मोमोज बनाता है। इतना कहते ही चिंटू ने मोमोज बनाने शुरू कर दिए। जैसे ही मोमोज बन के तैयार हुए, वैसे ही चिंटू ने मोटी चुड़ैल को मोमोज थाली में रख कर दिए। जैसे ही मोमोज मोटी चुड़ैल ने खाया, वो चिल्लाने लगी, क्योंकि उन मोमोज में लहसुन था। और मोटी चुड़ैल हवेली से भाग गई और जाते जाते बोली, ये सब खत्म नहीं हुआ है चिंटू, मैं फिर आऊंगी। इतना कहकर वहां से चली गई। कुछ दिन बाद गांव में एक मोमोज स्टॉल खुला। आगे की कहानी को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।